के कलेक्ट्रेट में एक अहम बैठक की गई। बैठक जो थी वो उर्वरक निगरानी समिति की बैठक थी और इस बैठक में डुमरांव के विधायक सहित जिले के कई पदाधिकारी मौजूद थे और आने वाले समय में जो धान की खेती होनी है, अन्य जो खेती होनी है, उसकी क्या तैयारी है, खास करके उर्वरक को लेकर क्या तैयारी है, उस पर बातचीत की गई। फिलहाल हमारे साथ डुमरांव विधायक अजीत कुमार सिंह, हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो आज बातचीत हुई उसमें क्या अहम मुद्दे थे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज मीटिंग जो हुई है, उस मीटिंग में क्या कुछ निर्णय हुआ आज? मीटिंग तो हमेशा होती है निगरानी रखने के लिए, क्योंकि कमेटी का नाम ही है उर्वरक निगरानी समिति। तो अब उर्वरक का काम बढ़ने वाला है। आप जब भी खरीफ का और रबी का फसल का शुरुआत होता है उस समय ये बैठकें आमतौर पर आयोजित की जाती हैं। पिछले दिनों रबी का के समय में जब डीएपी की ज़रूरत बढ़ी थी, उस समय बहुत मार फंसा था, तो उसको लेकर के हमने जो मीटिंग्स की थी उसका क्या अभी तक परिणाम है। और पहले ही हमने तय किया था कि जब उर्वरक की ज़रूरत पड़ेगी उसके पहले हम लोग मीटिंग कर लेंगे, तो बिफोर में मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बक्सर ज़िला शायद बिहार में पहला ज़िला होगा जो अभी उर्वरक निगरानी समिति की मीटिंग कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि मीटिंग हम लोग पिछले बार भी आप लोगों की मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारी बातचीत हुई थी, इस बार भी मीटिंग हो रही है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि मीटिंग के बाद जो होना चाहिए रिजल्ट, उस पर खास करके काम नहीं हो पाता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा किसान पिछले बार जो है बिहार के किसान उत्तर प्रदेश जाके यूरिया ला रहे थे, डीएपी ला रहे थे, काला बाजारी चरम पे है। तो क्या लग रहा है कि इस तरह के मीटिंग से कुछ कितना बेनिफिट हो पा रहा है किसानों को? सर देखिए, तो हम तो एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और इस तरीके के इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जिससे कि जनता को लाभ मिल सके। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि इन इंस्टीट्यूशंस को और कैसे मजबूत बनाया जाए। लेकिन संस्थानों के अंदर का जो भ्रष्टाचार है वो कई सारी चीज़ों को दुरुस्त नहीं होने देता है। इन भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। अभी आपको मैं याद आ गया, आप एक बात बता रहा हूँ, एक 2014-15 का मैटर है जिसमें कृषि कार्यालय से कुछ एचडीपी पाइप या किसी चीज़ की खरीदारी हुई थी। उसमें 2-3 जो एजेंसी वाले हैं उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने पैसा भुगतान नहीं किया, सब्सिडी का पैसा वो लोग खा गए। इसको मैंने विधानसभा में सवाल उठाया और इस बार ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, इसको दिखाना चाहिए कि इस बार हमारे पिछले बार बजट सत्र में जो हमने सवाल उठाया उसके बाद उन तमाम एजेंसीज़ को ब्लैक लिस्टेड किया गया और उनको अब काम नहीं दिया जा रहा है। तो ये लगातार एक लड़ाई और संघर्ष के बदौलत कुछ चीज़ें बेहतर होती रहती हैं, इसीलिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। तो इसीलिए मैं इस तरीके की मीटिंग्स को कभी मिस नहीं करता, क्योंकि ये मीटिंग्स जो है जनता की समस्याओं से सीधे जुड़ी हुई मीटिंग्स होती हैं। तो इसमें जो बातचीत हुई, इसमें जिला कृषि जो पदाधिकारी हैं उन्होंने जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ किसान भी इसको सुने, अच्छा रहेगा। सरकार अपना 8 साल बेमिसाल मना रही है और इसी सरकार में डीएपी का दाम 1200 से बढ़ करके 1350 रुपया हो गया। एनपीएस का दाम जो है 1100 से बढ़ के 1470 हो गया। 2020-013 एक मिक्स खाद है, उसका नाम है, उसका दाम 945 से बढ़ के 1400 रुपया हो गया। तो इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। किसान कैसे खेती करेंगे, कैसे मिक्स खाद खरीदेंगे, कैसे वो अपने खेतों में बांटेंगे? उसके अलावा आपका खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़े मुश्किल में किसान खड़े हो रहे हैं। इससे भी बड़ा मुश्किल ये है कि पिछले बार जैसे आप कह रहे हैं कि मीटिंग्स होती है तो उसका कुछ रिजल्ट निकलता है। जैसे पिछला बार मीटिंग्स हुआ तो उसका एक रिजल्ट निकला, जो 27,000 मीट्रिक टन का हमारा बक्सर ज़िला का आवंटन था, उसको लड़ करके हम लोगों ने 35,000 मीट्रिक टन करवाया और वो 35,000 मीट्रिक टन हमें मिला। लेकिन चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ खामियां रह गई जिसकी वजह से किसानों तक सही तरीके से खाद नहीं पहुँचा। तो इस बार सरकार ने क्या किया है कि 35,000 मीट्रिक टन का हमारा डिमांड जो है उसको कैंसिल करके 25,000 कर दिया। 10,000 मीट्रिक टन, जब हम लोगों को पिछली बार 35,000 मीट्रिक टन खाद मिला और तब भी जो है क्राइसिस बना रहा, तो अब 25,000 में क्या होगा? बहुत सारी समस्याएं होंगी। इसलिए हमने आज बहुत ही सख्त जो है बात हम लोगों ने रखा और सख्ती से हमने जिला कृषि पदाधिकारी को आदेश दिया कि आप चिट्ठी लिखिए सरकार को कि इसमें नहीं होगा। और इस मीटिंग में जनप्रतिनिधि, जिला अधिकारी सब उपस्थित हैं, माननीय विधायक उपस्थित हैं और हम लोगों ने आदेश दिया कि आप लिखिए सरकार को और विभाग को कि वो हमारा जो डिमांड है उसको उतना पूरा करें। हम लोग तो अपना डिमांड बढ़ाने के चक्कर में थे। 90,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है बक्सर जिले में, उसके हिसाब से बहुत 35,000 से लेकर 40,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता होगी, इससे कम में नहीं फरियागा। तो ये घटा दिया गया। तो सरकार लगातार उर्वरक की मांग को कम कर रही है, उसका दाम बढ़ा रही है। इससे किसानों को आने वाले समय में निश्चित तौर पर खेती में क्राइसिस बढ़ेगा। इसको लेकर के विधानसभा में भी हम लोग सवाल उठाएंगे और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको दुरुस्त करने के लिए आज मैंने मीटिंग में बातचीत को रखा। जैसे कि रेक जब आपका आता है बक्सर में तो उसको 3-4 लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया था। जैसे एक तो आपको इफ़को बाज़ार को जाता है, वो ई बाज़ार के माध्यम से बेचता है। दूसरा होलसेलर को जाता है जो रिटेलर को भेजता है। तीसरा साख समितियों को जाता है। चौथा जो है पैक्सों को जाता है जो ई बाज़ार उनको देता है। तो हम लोगों ने साफ तौर पर कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन को आप ठीक कीजिए,
ई बाज़ार को सबसे ज़्यादा खाद दीजिए, उसके बाद जो है आप होलसेलर्स को दीजिए और रिटेलर्स को दीजिए, और इस बात की गारंटी होनी चाहिए और इनका सबका नंबर सार्वजनिक होना चाहिए। जो दुकानदार हैं, आपके जो ऑथराइज्ड होलसेलर हैं और जो रिटेलर हैं, सबका नाम और नंबर आप जारी कीजिए ताकि किसान के पास हो और किसान बात कर सको। आप अपना नंबर भी दीजिए, कंप्लेन कर सके, कंप्लेन रजिस्टर हो, और यदि कंप्लेन पर कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं करता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करें, इसको सुनिश्चित करें। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन चीज़ों को ठीक किया जाए। दो बातें जो आ रही है, एक तो आ रही है कि उर्वरक के जो रेट है वो बढ़ा दिया गया, दूसरा ये है कि जो आपका 35,000 मीट्रिक टन था उसको कम करके 25,000 मीट्रिक टन किया गया, जैसा आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने लड़के उसको बढ़वाया था। तो क्या लग रहा है कि इस तरह की समस्या किसानों को हो रही है, और आप लोग विपक्ष के लीडर हैं, विपक्ष में हैं भी, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग इसका मतलब कैसे किसानों के लिए आवाज़ उठाएंगे? नहीं, हम लोग तो लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई के बदौलत ही जो है ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। विधानसभा में इसको हम लोग उठाएंगे कि इस तरीके से किसानों के साथ जो सरकार कर रही है सौतेला व्यवहार, ये ठीक नहीं है, बल्कि किसानों को पूरा व्यवस्था जो है सरकार मुहैया कराए जिससे कि वो खेती सही तरीके से कर सके। तो ये सारा सवाल हम लोग विधानसभा में उठाएंगे और आने वाले समय में अगर क्राइसिस होगा तो किसानों के साथ हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे। ये सारा काम होगा। ये तमाम इशू हैं जिस पे आज मीटिंग हुई, खास करके जो टारगेट है उसको घटाया गया। तो विधायक का कहना है कि हम लोग इसको लेकर के सदन में भी आवाज़ उठाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर भी आंदोलन करेंगे। जैसा हम सबको याद है कि जब ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने एजुकेशन की बात करी थी, किसानों की बात करी थी, तो इनका कहना है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और ज़रूरत पड़ी तो उनके लिए आंदोलन भी करेंगे। समय ही बताएगा कि जो टारगेट घटाया गया है उसको आगे बढ़ाया जाता है क्या, और ख़ास करके जो DAP और यूरिया जिसके रेट बढ़ाए गए हैं उसको किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखी जा रही है। तो विपक्ष इसको लेकर क्या तैयारी करती है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं विमल कुमार, बक्सर से। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.